तो आज हम, जैसे कि हमने पिछली दफ़ा भी देखा कि जीसस इज टॉकिंग अबाउट द लॉ, शरीयत के बारे में, तो आज हम देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 5 उसकी वर्स 27 से, जहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़ना न करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। बस अगर तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। मैं इसी के साथ एक पैरेलल पैसेज है मरकस की इंजील में से चैप्टर 9 वर्स 43 से पढ़ता हूँ। जब हम जिक्र करते हैं कि पास अगर तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। तो मार्क इसको और डिटेल के साथ एक्सपेंड करके कहता है, काना होकर, ब्लाइंड होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो आंखें होते हुए जहन्नम में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। इसी तरह जब हाथ का जिक्र करता है तो वो कहता है, टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो हाथ होते हुए जहन्नम के बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और पाँव के बारे में, और अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, लंगड़ा होकर ज़िंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो पाँव होते जहन्नम में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने जाने पर बरकत हो, आमीन। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर पॉइंट करते हैं हमारे, और ये जिस कदर इम्पोर्टेंट उस वक्त था उस कदर आज भी है। इसमें चेंज नहीं आई, बल्कि मैं समझता हूँ कि वर्स्ट होता जा रहा है। ये जो इशू है अडल्ट्री, डू नॉट कमिट अडल्ट्री। अगर हम याद करें कि जब खुदा यीशु मसीह अपना सरमन ऑन द माउंट शुरू करते हैं तो उसमें स्टार्ट उनका है ब्लेसडनेस से, मुबारकबादियों से, बरक़ात से शुरू होता है। ब्लेसड ब्लेसड ब्लेसड, वर्स 3 to 12 तक हमने देखा। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है गॉस्पेल प्रेजेंट करने का। स्टार्ट विद प्रॉमिस ऑफ ब्लेसडनेस, मुबारकबादी और बरकत का। लेकिन उस बरकत को जानने के लिए और बरकत को हासिल करने के लिए, उस मुबारकबादी में रहने के लिए, वी नीड टू नो एक्चुअली अबाउट द सिन, बिकॉज सिन स्टैंड इन द वे। बरकत और आपके दरमियान अगर कोई चीज़ है जो उसको रोकती है, जो आने नहीं देती, दैट इज सिन। तो उसको जब तक डील नहीं करते, उसको बीच में से हटाया नहीं जाता, यू कांट एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट्स ब्लेसडनेस। उस बरकत को हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए उसने फ्यू टॉपिक्स और फ्यू इशू इस ओल्ड टेस्टामेंट में से खुदावंद चूज करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम देखा कि डू नॉट मर्डर, तुम खून ना करना। तो यहाँ पर एक्चुअली ट्रांजिशन है कि वर्स 21 से 28 तक हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस इशू से जो बहुत एसेंशियल है उसके साथ डील करते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट प्रीच क्राइस्ट, you cannot present the gospel unless you deal with the sin, unless you give definition of sin, क्योंकि that is the barrier, that is hindrance आपके और बरकत के, किसी के भी
दरमियान। और आप सिर्फ आज दुनिया में यही है, चर्चिज में, पोस्ट मिनिस्ट्री में, पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट द सिन, अबाउट द रिपेंटेंस, अबाउट द हेल। और दैट इज जीसस मोर देन एनीथिंग और एनीबॉडी स्पीक अबाउट द हेल, दैट इज जीसस। किसी ने भी इतना हेल के बारे में बात नहीं की जितना हमारे खुदावंद ने हेल के बारे में बात की है, क्योंकि ये खास इश्यू ही ये है कि जब तक इसको डील ना किया जाए, यू कांट एंटर, यू कांट रिसीव दैट किंगडम, और इवन you will never understand the meaning of the cross without the understanding of the sin. You will never understand why Jesus had to die. क्यों जीसस को मरना जरूरी था? Why even he came? Even when he has the power, authority to call legions of angels to aid him, help him, he did not. He never did that. Why he didn't do that? Why he said, I must fulfill all righteousness. मुझे सारी रास्तबाजी को पूरा करना जरूर है. You will never understand what is his death means until you understand how evil sin is. गुनाह की ताकत और गुनाह की पावर को जब तक समझते नहीं कि how deep stain, scar he left in the human kind, इंसान के अंदर, तो जब तक हम उसको नहीं समझते कि तो तब तक हम नहीं जान सकते why he took that extreme step to come from heaven to this खराब जहान जिसे कहते हैं adulterous जहान में क्यों खुदावंद आए, to accomplish salvation, उस निजात को हासिल करने के लिए, ताकि वो हमें दी जाए और हम उसकी बादशाही में दाखिल हो सके. Somebody has written, there was no other good enough to pay the price of sin. He only could unlock the gate of heaven and let us in. Only he, Jesus was only the authority can unlock the heaven door. No one else. आपको याद होगा हमने रेवलेशन में जब पढ़ा था तो लिखा कि वो स्क्रोल जब दिया गया तो दुनिया में कोई ना मिला जो उस स्क्रोल की सील को तोड़ सके. तो यूहन्ना क्या कहता है, देन आई स्टार्ट वीपिंग, रोने लग पड़ा, ओ लॉर्ड. तो उसने उसको एंजल ने तसल्ली दी, बिहोल्ड द लाइन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूदा प्रिवेल्ड. वो फाते हुआ है और उसने उसको खोलने का उसके पास इख्तियार है. ओनली वन, दैट वाज आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. दैट इज द अप्रोच ऑफ जीसस. जब वो इस इशू को छेड़ते हैं तो दैट इज एक्चुअली ही वांटेड टू डील विद दैट. evangelism proclamation must start with the holiness of God and the ultimate reality of hell. अगर हम उसको जानना चाहते हैं तो आपको टाइम मिले तो रोमन चैप्टर 3 to 6 पढ़ें, आपको पता चलेगा why is that important. यहाँ पर इसीलिए ये few issues टॉपिक खुदा ने चुने. यहाँ पर हमने पढ़ा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़िना ना करना, डू नॉट कमिट अडल्ट्री. जो एक लफ्ज़ आया है अडल्ट्री, ज़िना, उसके बारे में लिटिल बिट, क्योंकि आई डोंट वांट टू एक्सपैंड, आप सब समझते हैं इस चीज़ को. इट इज़ वेरी सिंपल वर्ड है. द बेसिकली टेक्निकल मीनिंग है फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप विद somebody else you spouse, और अपने husband और wife के लिए. This word also used in general way as seduce or violate a woman, that is very general, a married or unmarried woman. It is so broad that anybody who lusts after any woman has committed adultery in his heart.
So the Lord is using the term in the broadest possible manner. Any sexual relationship outside marriage is committing adultery. क्योंकि जूश जो थे वो इस फेल को, इस एक्ट को, अमल को, इस डीड को समझते कि जब तक कोई इसको एक्टिव उसमें इन्वॉल्व ना हो फिजिकली, उस वक्त तक वो समझते थे कि हम होली हैं. वी नेवर डिड दैट. लेकिन खुदा यीशु मसीह उनकी सोच को बिल्कुल रद्द कर देते हैं और कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका है. जीसस इज नॉट merely talking about our action but also attitude of heart. आमतौर पर इंसान है ना, तो हम एक दूसरे को जज करते हैं, एग्जामिन करते हैं, मेजर करते हैं बाय फिजिकल अपीयरेंस के साथ. लेकिन जीसस टोटली कम फ्रॉम डिफरेंट वे. और असल में खुदावन उनकी जानते तो उनके बारे में कि बहुत सारी वो इंसानी हकाम की ट्रेडिशन की तालीम देते थे. तो वो कहते थे नो 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 नो, तुम होंठों से तो मेरी तारीफ करते हो, खुदा कहता है, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं, फार. तो इसलिए आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द हार्ट, नॉट फिजिकल अपीयरेंस. जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से, और यहाँ पे दो चीज़ें अगर आप देखें आई हैं कि निगाह की, यानी कि लुक अपॉन एंड डिज़ायर इन योर हार्ट. आज की दुनिया में अगर हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. अभी जिस दौर में ये बात है, मे बी उस वक्त तक इतना ओपन नहीं था. आज हम वेस्ट में जब रहते हैं, there are dirty movies, dirty magazine, dirty jokes, lot of dirty things, dirty books. और इवन कई दफ़ा आप किसी शॉप में चले जाएं, वहाँ पे मैगज़ीन, डर्टी मैगज़ीन है. और इवन मैं समझता हूँ कि जब कभी समर आता है तो यू कांट इवन, आप जा रहे हैं, यू कांट जस्ट इमेजिन कि somebody just passing through. Jesus is not saying if somebody come in your way and you look upon that and you had commit adultery. असल में कहने का है कि अगर आप उस शख्स पर कंटिन्यू लुक अपॉन दैट. फॉर एग्जाम्पल, किसी के सामने से कोई ऐसी औरत गुजर गई जिसने शॉर्ट ड्रेसेस पहने, तो उसके पीछे ही बंदा देखता जाए, उसको घर तक छोड़ के आए, दैट इज अडल्टरी. इसमें बहुत सी मिसालें ऐसी हैं. मैं समझता हूँ कि आंखों की असल में बात है कि व्हेन यू लुक एंड आप देखते हैं. फॉर एग्जांपल, आप टीवी चैनल के सामने बैठे हैं, आपके सामने हाथ में रिमोट कंट्रोल है, आप ऐसे ऐसे करते हो और कोई ऐसा सीन आता है तो आप रुक जाते हो. दैट इज लॉर्ड सेइंग नो, डोंट डू दैट. आप उस पर रुक जाते हो, गौर करते हो, वॉच करते हो, दैट इज कमिटिंग अडल्टरी. आंखों और दिल की बात की गई है. आंखें जो एक विंडो है, और वो दिल में सारी तस्वीर बनती है. आपको याद होगा बाग अदन में क्या हुआ. जब सेटन उन हवा के पास आया तो उसने उसको क्या कहा, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 4 में, तब सांप ने और उसे कहा, तुम हरगिज न मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, योर विजन ब्राइट हो जाएगा, यू विल सी हिडन थिंग्स इवन, और तुम खुदा की मानद नेक को बद के जानने वाले बन जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी. अब औरत ने जो देखा, क्या देखा, वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, अट्रैक्टिव. Satan always come in our life with attractive things, beautiful thing.
और इतनी ब्यूटी होती है कि कई दफ़ा वी कांट अफोर्ड, बट हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है, स्टिल वी वांट दैट। और स्टिल कई दफ़ा ये होता है कि वो हमारे लिए बेहतर भी नहीं है, वो हमारी ज़िंदगी के लिए गुड नहीं है, लेकिन वी वांट दैट। और आप बहुत सी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। तब दोनों की आंखें खुल गई, जब उन्होंने खाया तो दोनों की आंखें खुल गई। उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। सिन सबसे पहले क्या करता है, आपको नेकेड कर देता है खुदा की नज़रों में, जहां और पहले खुदा की नज़र में होते हो, फिर दुनिया की नज़र में भी। खुदा ने दाऊद से कहा कि जो कुछ तूने छुप कर किया है मैं उससे सरेआम कर दूंगा, और खुदा ऐसा करता है। आपको याद होगा याकूब की एक बेटी थी दीना, उसके बारे में लिखा है कि जेनेसिस 34 में, और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उससे पैदा हुई थी, उस मुल्क की लड़कियों को देखने को बाहर गई, वो भी देखने को बाहर गई आंखों। लिखा है तब उस मुल्क के अमीर हवी अमूर के बेटे सिक्कम ने उसे देखा, सब कुछ सबसे पहले आंखों, और उसे ले जाकर उसके साथ मुबाशरत की, उसे जलील किया। और इसके बाद आपको पता है क्या हुआ था, ये बहुत बड़ी मैस किलिंग, दे किल होल सिटी। ये सिर्फ ये गुनाह आप तक नहीं रहता, आपकी ज़ात तक ये बहुत दूर तक जाता है। दाऊद के बारे में लिखा है शाम के वक्त वो अपने महल के ऊपर टहल रहा था, फारग वेला। कहते हैं कि वो एम्प्टी माइंड, डेवल को ऐसा माइंड, ऐसा होम चाहिए। और ठीक है, उससे कोई निगाह पड़ी एक औरत पर, वो जाते जाते फिर वापस आ गया। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि उसने ऐसे निगाह की होगी, लेकिन जब उसने देखा वो ठहर गया, ठहर गया, ठहर गया, ठहर गया, लस्ट पैदा हो गया। देन ही उसने बंदे भेजकर उसको कॉल किया और अडल्टरी हुई। उसने, खुदा ने उसको नहीं छोड़ा। मैं दूर तक इसलिए कहता हूं कि उसकी नस्लों तक ये गुनाह चला। खुदा ने कहा तलवार तेरे घर से नहीं अलहदा होगी। बेटी बेटे, बहुत डेंजरस बात है कि जब हम खुदा यीशु मसीह के हो जाते हैं, न्यू टेस्टामेंट में जब आते हैं, जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ाब में से एक जाता रहे। जब हम बात करते हैं दाहिनी आंख, दाहिना हाथ और दाहिना पाँव, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अगर आप एक आंख निकाल दें तो क्या आपकी दूसरी आंख अडल्टरी नहीं करेगी? अगर एक आंख निकाल भी दे कोई फिजिकली तौर पर, यू स्टिल हैव लेफ्ट आई, और लेफ्ट आई फिर इस आंख का भी काम पूरा करेगी। दैट इज नॉट आपको फिजिकली, दिस इज नॉट जीसस इज टॉकिंग अबाउट द फिजिकल थिंग्स। अगर हम फिजिकल सोचे तो वो तो पॉइंट ही खत्म हो जाता है। तो असल में यहाँ पे कहने का मतलब है खुदावंद का कि सिंपली देयर इज नथिंग टू प्रेशियस टू एलिमिनेट फ्रॉम योर लाइफ। कोई ऐसी प्रेशियस चीज है जिसकी आपको बहुत प्रेशियस है, बट इफ दैट प्रेशियस थिंग कॉजिंग यू सिन, कट इट ऑफ। दैट इज बेस्ट थिंग और प्रेशियस थिंग। तुमको बहुत अजीज है, यू लव इट, बट दैट थिंग इज मेकिंग यू टू डू सिन और ड्रैगिंग यू टू इन रॉन्ग वे, कट इट ऑफ। उसको वो कह रहे हैं कि अपने जिंदगी से निकाल बाहर करो, नहीं जो आपकी डेस्टिनी में, जो आपकी मंजिल में को खराब कर दे, या मंजिल जो है आपकी, जो मंजिल क्या है हमारी, खुदावंद की बादशाही। कोई भी ऐसी प्रेशियस चीज नहीं जो आपको वहां जाने से रोके। दैट इज नॉट प्रेशियस, दैट इज एक्चुअली आपके लिए ऐसी है जैसे
ये यहाँ पे लिखा है कि ऐसी चीज़ जो आपको हेल में लेके जा रही है। तो वो कहते हैं वट एवर दिस इज, पॉल क्या कहता है, आई बीट माई बॉडी टू ब्रिंग इट इन टू सब्जेक्शन। मैं अपनी आपको मारता कूटता हूं। क्यों? इफ माई बॉडी इज डिजायरिंग समथिंग इज नॉट गुड फॉर मी, मैं उसको मारता हूं। मैं उसकी ये क्या, मैं अपनी डिजायर को उसको मारता हूं। दैट इज एक्चुअली डिजायर इज कम्स फ्रॉम हार्ट। जैसे कि हमने मैथ्यू 15 में पढ़ा था कि ये सब कहाँ से आती हैं, इनका सरचश्मा इन कौन सी, हमारा दिल है, जहाँ से खून रेजियाँ, ज़नाकारियाँ, आरामकारियाँ, ये सारा कुछ कहाँ से निकलता है, दिल में से। खुदावंद कहता है इफ़ यू हैव समथिंग लाइक दिस इन योर लाइफ, जस्ट कट इट ऑफ, एलिमिनेट इट, वट एवर इट इज़ इन योर लाइफ। ऐसा इवन फ्रेंडशिप ऐसी है जो आपको इस रास्ते में लेके जा रही है, जो जिससे आपकी स्पिरिचुअलिटी, जो आपकी रूहानी ज़िंदगी में खराबी पैदा दे, कट इट ऑफ। और अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, इवन कोई ऐसा चैनल है, कोई ऐसा ये आपका पसंद है, ऐसा कोई प्रोग्राम जिसमें इस तरह की सेक्सुअल सीन है, कोई ऐसे है, कोई ऐसी मूवी है, डोंट गो फॉर दैट, डोंट डू दैट, कट इट ऑफ, गेट रीड ऑफ इट। ऐसा मैगजीन है, ऐसी पिक्चर्स हैं, ऐसा कोई भी है, बर्न इट नाउ, अदरवाइज दैट विल बर्न यू इन हेल। खुदावंद किसी को माफ नहीं करता अडल्ट्री के बारे में, फरिश्तों तक को उसने नहीं छोड़ा। अगर हम 2 पीटर 2:4 में देखे लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में बेचकर तारीक गारों में डाल दिया कि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे। और ना पहली दुनिया को छोड़ा। पहली दुनिया कौन थी? जो नूह के टाइम फ्लड पे, तो क्या उनका भी यही गुनाह था। ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाज की मुनादी करने वाले नूह को मैं और 7 आदमी को बचा लिया। सदूम अमूरा के शहरों को खाक स्याह कर दिया, उन्हें हलाकत की सजा दी। आइंदा के ज़माना के बेदीनियों के लिए जाए इबरत बना दिया। क्यों ये खुदा हमारे कलाम है? जाए इबरत, नसीहत, ताकि हमें पता हो कि ये चीज़ें हो चुकी हैं और हमें से बाज रहें। और रास्तबाज लूत को जो बेदीनियों के नापाक चाल चलन से दिखता रहाई बख्शी। खुदावन का कलाम कहता है खुदावन दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है, खुसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं और हुकूमत को नाचीज़ जानते हैं। वो गुस्ताख और खुदराई हैं, उनको दिन दिहाड़े अयाशी करने में मज़ा आता है। ये दाग और ऐब हैं। एक लिखा है और आगे जाके लिखता है उनकी आंखें जिनमें जना कर औरतें बसी हुई हैं गुनाह से रुक नहीं सकती, वो बेक़याम दिलों को फांसते हैं, उनका दिल लालच का मुश्ताक है। इब्रानियों 13:4 में लिखा है ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। खुदा नहीं छोड़ेगा। द बुक ऑफ रेवलेशन अगर देखें एंड पे कहते हैं कि अडल्टरस विल नेवर एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। 1 Corinthians 16:13। खाने पेट के लिए और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा उसको इनको नीस्त करेगा। मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं बल्कि खुदावन के लिए है और खुदावन बदन के लिए। ये उनके लिए बात की है जो अपने आप को बॉर्न अगेन समझते हैं, जिन्होंने मसीह यीशु को अपना दे दिया है। और उसके बारे में वो बड़ी अलार्मिंग स्टाइल में कहता है क्या तुम नहीं जानते? डू यू नॉट नो? 3 दफ़ा वो कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं? बस क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर कसबी के अज़ा बना? हरगिज़ नहीं, नेवर। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कसबी से सोबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो फरमाता है कि दोनों एक तन होंगे। जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है।
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। कलाम मुकद्दस कहता है हराम कारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हराम कार अपने बदन का भी गुनाहगार है। बहुत से गुनाह बदन से बाहर हैं, लेकिन जो अडल्टरस है वो अपने बदन का भी गुनाहगार है। वो और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, तो बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। दैट इज योर पार्ट। जब तुम खरीद लिए गए हो, कीमत, और आपको पता है कीमत क्या है? व्हाट इज दैट कीमत? वो क्या है? हाउ यू हैव बीन बॉट? ब्लड ऑफ क्राइस्ट, द प्रेशियस ब्लड ऑफ क्राइस्ट। सो नो मोर you can't say, or you one can't sing, this is my life. No, it's not your life. तो बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है? वाह! दिल की बात की हुई है। That is heart. That is heart. सबसे खुदा का कलाम कहता है कि दिल सब बातों से ज्यादा हीलेबाज है, कौन उसको जान सकता है? नो वन। खुदा यीशु मसीह कहते हैं इसी मैथ्यू 15:6 में, बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया है। बातिल मीनिंग कि उसको परवर्ट कर दिया है अपनी रवायत से, फ्रॉम योर ट्रेडिशंस। तो क्या तुम करते हो? ए रियाकार, यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की। ये उम्मत ज़ुबान से तो मेरी इज़्ज़त करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी हकाम की तालीम देते हैं। इन मैन मेड जो तालीम थी, ट्रेडिशन थी, ये फरीसियों के साथ कलाम कर रहे हैं। हिजकियल कहता है, इसलिए खुदावंद कहता है, हिजकियल 36:26, याद रखें ये आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है। हिजकियल 36:26 इजी है, 36:26, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बतन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा। इफ यू आर स्टिल रीजनरेट, अगर आप दोबारा से पैदा नहीं हुए, तो हमारे अंदर कौन सा दिल है? संगीन, स्टोनी हार्ट। वी आर कैरिंग स्टोनी हार्ट। लेकिन खुदा कहता है और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। किस तरह? हम्बल हार्ट, नरम दिल। और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा, इंसानी अहकाम की नहीं, और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। प्रोवर्ब्स 7:2, मेरे फरमान को बजा लाए और जिंदा रह, और मेरी तालीम को अपनी आंख की पुतली जान। अय्यूब के बारे में आपने पढ़ा कि उसके बारे में 3 दफा कलाम मुकद्दस क्या कहता है? कामल और रास्तबाज आदमी, कामल और रास्तबाज आदमी 3 दफा जॉब के बारे में कहा गया। क्यों कहा गया? अगर आप स्टडी करें, जॉब 31:1 कहता है, मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, आई हैव प्रॉमिस्ड, कवनेंट। मैंने अपनी आंखों से कवनेंट किया है, ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। फिर मैं किसी कंवारी पर क्यों कर नजर करूं? कवनेंट विद हिज, अपनी आंखों से। क्या मैं किसी मेड पर, किसी यंग वुमन पर नजर नहीं? कौन सी नजर? लस्टफुल आइज। ओह वंडरफुल मैन, ऐसे नहीं कहा गया उसके बारे में, क्योंकि ऊपर से खुदा की तरफ से क्या बखरा है और आलम बाला से कादर मुतलक सी की तरफ से क्या मिरास। यानी क्यों कहते हैं, ना तो फिर ऊपर से मुझे कोई सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, और ना ही मेरी मिरास है खुदा के अंदर, क्योंकि हम सब की मिरास है। हम सब को मिरास में खुदा ने बड़ा कुछ रखा है। लेकिन कहता है खुदा आलम बाला से देखता है। हम कभी कभी छुप के करते हैं तो समझते हैं कि किसी को क्या, लोग कहते हैं खुदा आलम बाला से देखता है।
क्या वो नारास्तों के लिए आफत और बदकारों के लिए तबाही नहीं है? क्या वो मेरी राहों को नहीं देखता और मेरे सब कदमों को नहीं गिनता? मेरी राहों को भी देखता, मेरे सब कदमों को भी गिन लेता है। वाह, कितने कदम तू चल कर वहां गया, खुदा ये भी जानता है। किस राह से तू गया, खुदा यही भी जानता है। वो कहता है, अगर मैं बतालत से चला हूं और मेरे पाँव ने दगा के लिए जल्दी की है, तो मैं ठीक तराजू में तोला जाऊं, ताकि खुदा मेरी रास्ते को जान ले। अगर मेरा कदम रास्ता से बरगश्ता हुआ है और मेरे दिल ने मेरी आंखों की पैरवी की है, और अगर मेरे हाथों पर दाग लगा है, अब देख लें वह क्या कर रहा है। मेरी आंखें, मेरे पैर, मेरे हाथ, सब कुछ कह रहा है, और मैं अपने दिल की बात कर रहा है, वही चीज़ें जिनके बारे में। तो मैं बोऊं और दूसरा खाए, यानी कि मेरी जो कमाई है, मेरी मेहनत की है, अगर मैं मेरे जो कुछ भी करूँगा तो वो दूसरा खाएगा, और मेरे खेत की पैदावार उखाड़ दी जाए। अगर आगे देखें, अगर मेरा दिल किसी औरत पर फरीता हुआ, लस्ट आफ्टर वुमन, और मैं अपने पड़ोसी के दरवाज़ा पर घात में बैठा, तो मेरी बीवी दूसरे के लिए पीसे और गैर मर्द उसे पर झुके। वो खुद कहता है, इकरार करता है, अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो मेरे साथ ऐसा हो। असल में ये खुदा का रूह उसमें से बात कर रहा है, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड व्हेन ये, क्योंकि लिखा है ये नहायत बुरा जुर्म होता है, बल्कि ऐसी बदी होती है जिसकी सज़ा काजी देते हैं, क्योंकि वो ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है और मेरे सारे हासिल को जड़ से नीस्त कर डालती है। सो डेंजरस। ज़बूर 119:37, मेरी आंखों को बुतलान पर नज़र करने से बाज रख और मुझे अपनी राहों में जिंदा कर। हमें ऐसी दुआ कभी चाहिए। क्या हम में से कभी किसी ने अपनी आंखों के साथ कवनेंट किया, आंखों के साथ प्रॉमिस किया है, मैंने कसम खाई है, अहद किया है? वो चाहता है कि तुम भी अपनी आंखों के साथ ऐसे अहद करो कि आई विल नॉट लुक अपॉन। और एक और बात, जब मैं बात करता हूं, इट्स नॉट ओनली men look upon women on lustful eyes, women also do that। लेकिन खुदा का कलाम जब बात करता है तो मैन काइंड से बात करता है। जब मैन की बात की जाए, मैन काइंड जिसमें सभी आते हैं, वी ऑल डू दैट। मिसाल 6:60 में कहता है कि 6 चीज़ें जिनसे खुदा उनको नफरत है। ऊंची आंखें, प्राइड लुक, झूठी ज़बान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज़ रो पाँव, झूठा गवाह। यानी कि इसमें देखें, पाँव, आँखें, दिल, हाथ, यानी कि वो बदी जो आपका हाथ करता है और वो पाँव जो आपको बदी की तरफ लेके जाते हैं, वो कहते हैं कट इट ऑफ, डोंट गो दिस वे। खुदावंद कहते हैं क्या नहीं समझते, तुम नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और मजबला में फेंका जाता है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, वही आदमी को नापाक करती हैं। ये फरीसियों के लिए एक बहुत अजीब बात थी, क्योंकि उनके ज़ाहरी काम बिल्कुल साफ, प्योर, होली, राइचियस थे। लेकिन खुदा कहता है नो नो नो, यू कांट जस्ट जस्टिफाई योरसेल्फ बिकॉज यू आर नॉट टचिंग दिस, नॉट टच दिस, डोंट डू दिस। हराम हलाल के चक्कर में पड़े हो, क्योंकि जो कुछ मुंह से निकलता है उससे नापाक होता है। क्योंकि मुंह से जो निकलता है कहाँ से? दिल से। अबंडेंट ऑफ हार्ट, फ्रॉम द अबंडेंट ऑफ हार्ट माउथ स्पीक्स। इसी तरह एक खुदा के खादम ने मैसेज दिया कि जो कुछ अंदर जाता है वो आपको नापाक नहीं करता, बल्कि जो अंदर से। तो उसने कहा जी, बाद में जब उसने मैसेज ख़त्म किया तो उसने कहा पास्टर जी तुसी यही कहा ना, जो कुछ अंदर जाता है वो नापाक नहीं करता। तो मैं शराब पी सकना, मैं फ़लाँ चीज़ खा सकना, मैं फ़लाँ। तो उसने कहा बात तो बिल्कुल तेरी सही है भाई, जो कुछ तेरे अंदर जाएगा वो वाकई नापाक नहीं करेगा। इवन शराब भी नहीं करेगी तुझे, कुछ भी और कर ले। लेकिन उससे पहले कुछ हुआ है। उसने कहा उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले तेरे दिल में शराब पीने का जो ख्याल पैदा हुआ है उससे तू पहले डिफाइल हो गया। दैट मेक यू डिफाइल। यू हैव ऑलरेडी डन इनसाइड डिफाइल योरसेल्फ। शराब तो एक क्या है, वो तो नहीं पुकारती आपको कि मुझे पी ले। ये आपके दिल से प्लान बना, आई गो होम और विद फ्रेंड वी विल डू दैट एंड
देन विल ड्रिंक एंड डू दिस ऑल थिंग। तो ये प्लान ने तेरे दिल को खराब कर दिया। नोट दैट ड्रिंक, हम कह रहे हैं कोई भी चीज़, इवन कोई भी और आप प्लान करते हैं, इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि बुरे ख्याल, खून रेजियाँ, ज़नाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल से निकलती हैं। यू प्लान दैट आफ्टर अ पर्सन लस्ट आफ्टर। तो इसलिए वो कहता है बगैर हाथ धोए खाना आदमी को नापाक नहीं करता, क्योंकि तुम सिर्फ इसी पे अथराते हो, प्राउड हो कि हम ये नहीं टच करते, वो नहीं करते। बेशक खुदा ये नहीं कहता कि आप हाथ धो के खाना ना खाओ, लेकिन वो इसको अपनी होली लाइफ समझते हो। कहते हैं हाँ, मे भी हाथ ना धोने से आप बीमार हो सकते हो, कि आप गंदा कोई काम कर रहे हो तो उसके साथ खाना खा रहे हो, लेकिन उससे नापाक नहीं होगे, आप बीमार हो सकते हैं, आपकी सेहत खराब हो सकती है। गो एंड वॉश योर हैंड, दैट्स ओके। खुदा ने ये नहीं करा, लेकिन डोंट से कि बिकॉज वी हैव वॉश्ड हैंड दैट इज राइचियसनेस, इसकी वजह से हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं, अमीर लोग हैं, मिलियनर बिलियनर लोग हैं, जिनके पास नौकर चाकर हैं, उनके हाथ धुलाने के लिए बड़ा कुछ है, तो वो पाक साफ प्योर साफ नज़र आते हैं। सेलिब्रिटीज़ देख लें, शोबिस के लोग हैं, आपको हर वक्त नीट परफेक्ट मॉडर्न ऐसे नज़र आएंगे। तो क्या उनकी ये परफेक्ट खूबसूरत लाइफ जो देखने में लगती है, लेकिन अंदर क्या है? ऐसा ही था फकी फरीसी, जिनको खुदा ने कहा तुम उन सफ़ेदी फिरी कब्रों की मानंद हो, वाइट वॉश टूम्स, जो ऊपर से खूबसूरत है लेकिन अंदर से क्या है? डेड मैन्स बोन, उनकी तरह। मिसाल प्रोवर्ब्स 4:20, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, लिसन माई वर्ड, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे। आपकी आंखों के सामने क्या होना चाहिए? वो लिखा है आंख से ओझल ना होने दे। अगर खुदा का कलाम आपकी आंख के सामने है तो यू विल नॉट लुक आफ्टर समबॉडी एज लस्ट। वो कहता है उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख दे। मसीह के कलाम को कॉलोसियन 3:16 अपने दिल में कसरत से बसने दो। इन रिच abundantly reside in you the word of Christ। जब abundant इधर हार्ट में होगा तो क्या बाहर आएगा? From the abundant of heart mouth speaks। तो then you will speak the word of Christ। मसीह के कलाम को आप, और लिखा है क्योंकि जो इसको पा लेते हैं उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है, सारे जिस्म की होल बॉडी। then your I will not cause you sin, then your right hand or left hand, and then your right leg or left leg will not cause you to sin, and you will not need to cut off that। इसको उखाड़ कर काट कर फेंक दे, इसकी ज़रूरत नहीं है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, अपने हाथों की नहीं कहा गया, अपने पाँव की नहीं, बल्कि लिखा है अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सच चश्मा वही है। कजगो मुंह तुझसे लग रहे, द्रोगो लब तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही नजर करें, तेरी पलकें सीधी रहें। अपने पाँव के रास्ता को हमवार बना, तेरी सब राहें कायम रहें। न दाहिने मुड़ न बाएं, पाँव को अपनी बदी से हटा ले। बहुत सी ऐसी बातें सुनी हमने जिसमें लिखा कि ये ना करना, वो ना, तो हमको मैंने ये भी देखा कि किस किस ने ऐसी मिस्टेक की, गुनाह किया और उनके क्या रिजल्ट निकले। लेकिन एक ऐसा भी शख्स था जिसने इस बातों पर अमल किया। यूहन्ना की इंजील 1 जॉन 2:50 में लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीज़ों से दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें आपकी मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है वो क्या है? जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, फिर वही बात आ गई, और ज़िंदगी की शहकी वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। यूसुफ की स्टोरी इससे मैं एंड करूंगा। यू नो जोसेफ, द वंडरफुल करैक्टर, जिसको
मिसल मसीह भी कहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में पिक्चर ऑफ क्राइस्ट। ओह वंडरफुल। और उसके बारे में लिखा है 39:6 में, जेनेसिस 30, ओ यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। जब बाइबल किसी को खूबसूरत हसीन कहती है तो ऐसे नहीं कहती। एक इसके बारे में, एक दाऊद के बारे में, साउल के बारे में, बहुत से ऐसे लोग, लेकिन ख़ास। और अब एक दाऊद का बेटा था अबसलोम, और उसको बालों की बड़ी फिक्र रहती थी, बालों की वजह से वो मर गया। उसने भी अडल्टरी की खुदा के खिलाफ। और यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी और उसने उससे कहा कि आ मेरे साथ हम बिस्तर हो। लेकिन उसने इनकार किया और अपने आका की बीवी से कहा कि देख, मेरे आका को खबर भी नहीं कि इस घर में मेरे पास क्या है, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया है। फिर वो कहता है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तेरे सिवा कोई चीज़ मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनाहगार बनूं। यूब कहता है ना, आल में बाला से ऊपर से खुदा मुझे देखता है। तो यूसुफ को भी पता था, हालांकि वो कहता है मे बी मैं अपने आका के खिलाफ बदी करूंगा या तेरे खिलाफ, या, लेकिन वो कहता है नो, वाई शुड आई सिन अगेंस्ट माई गॉड। It's not only you when you sin with somebody or sin against your body or somebody, और किसी के बारे में, दोस्त के बारे में हमसा है, लेकिन कहता है खुदा के बारे में, ये खुदा के ख़िलाफ़ होता है। और फिर हम पढ़ते हैं कि किस तरह वो उसने उसको फांसा, और लिखा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि अपने काम करने के लिए घर में गया और घर के आदमी में से कोई भी अंदर ना था। तब उस औरत ने उसका पैराहन पकड़ कर कहा, मेरे साथ हम बिस्तर हो। वो अपना पैरहन उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। दैट इज़ अ राइचियस मैन। जो खुदा के कलाम पर अमल करता है वो हमेशा कायम रहेगा। ही स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। तो कहाँ पर कायम किया गया? प्रिजन टू पैलेस। प्रिजन में था, उसको भेजा गया, लेकिन उसने प्रिजन जाना पसंद कर लिया। उसने अपनी आसाइश छोड़ दी, अब तकलीफ सहना, लेकिन डिड नो कंप्रोमाइज विद सिन। इसी को याद रखते हुए पौलुस रसूल तीमुथियुस को लिखता है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग। उसके जहन में था जोसेफ, जब उसके सामने ऐसी टेम्पटेशन आई, ही रैन। He didn't say, oh मैं मुकाबला कर लूँगा, मैं बड़ा रूहानी आदमी, I'm spiritual, I'm strong, मैं फेस करता हूँ। Never do that. If temptation come, टेम्प्ट होना कोई गुनाह नहीं है। अगर आपके सामने टेम्पटेशन आ गई है, it's not sin. जीसस के सामने टेम्पटेशन आई, लेकिन if you get involve yourself in this temptation, then you will get in trouble. जवानी की ख्वाहिशों से भाग उसके जहन में था। ही वॉज अ ब्यूटीफुल हैंडसम मैन, लेकिन उसके पास पावर भी थी, लेकिन ही रैन अवे फ्रॉम दैट वुमन, दैट सेटन वुमन। तो इसलिए हमको ये चाहिए, बी लाइक जोसेफ, बी लाइक जोब, बी लाइक डैनियल। कॉपी द बिब्लिकल celebrities, not this world celebrities, hero of the Bible. That is the wonderful. यहाँ पे लिखा है, एंड करूँगा एक वर्ष से, Colossians 3:5, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गज़ब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाज़िल होता है। और तुम भी जिस वक़्त उन बातों में ज़िंदगी गुजारते थे, उस वक़्त उन्हीं के पर चलते थे। अपने उन अज़ा को मुर्दा करो। कौन से अज़ा? विच काइंड ऑफ पार्ट्स? ये वही बात आ गई, अपने उन अज़ा को मुर्दा। क्योंकि पौल कहता है, जब मैं मसीह में को कबूल किया, आई डाइड विद क्राइस्ट एंड नाउ आई लिव नो मोर बट क्राइस्ट लिव इन मी। ही वॉज डेड
टोटली। लेकिन वो कहते हैं अपने पार्ट्स को, ऐसे पार्ट को डेड कर दो जो आपसे क्या ऐसी बुरी ख्वाहिशें कराते हैं, कट आउट, कट इट ऑफ। तो फिर क्या है, बेहतर है कि तुम टुंडे होकर, काने होकर, लंगड़े होकर खुदा की बादशाह में दाखिल हो कि दो दो पार्ट्स रखते हुए तुम जहन्नम में डाले जाओ, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। आपको याद होगा लास्ट में एक्सप्लेन किया था जहन्नम की आग के बारे में, वर्म नेवर डाई, यानी कि यू विल नेवर डाई ओवर देयर, यू विल बर्न ऑल इटर्निटी बट यू विल नेवर डाई। दैट इज सो ग्रीवियस थिंग टू थिंक। खड़े हो जाए, हम दुआ करेंगे। हालेलुया। मेरे साथ एक ही जो आयत है, वर्ष है गए साम 66 की। बदी मेरे दिल विच जो होवे जरा, कदी भी सुनेगा न मेरी खुदा। फिर से, बदी मेरे दिल विच जो होवे जरा, कदी भी सुनेगा न मेरी खुदा। खुदा तरसो आओ सुनो ए बयान, मेरे उते रब ने जो कीते आसान, खुदा तरसो आओ। थैंक यू जीसस। खुदावन ने हम पर बहुत एहसान किए हैं। अगर हम उसके एहसानों को, मेहरबानियों को, ब्लेसिंग को गिनना शुरू करें तो वो अनकाउंटेबल है। लेकिन किस लिए, किस तरह? खुदावन कहता है मैं और तुमको ब्लेस करना चाहता हूँ, मैं दुनिया की तमाम नेमतें तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन बदी को अपने दिल से दूर कर, बुरी ख्वाहिशों को अपने दिल से मिटा डाल, ख़त्म कर डाल। तेरी आंखें, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, इस कलाम की बातों पर अपने कान को धर। इंक्लाइन योर ईयर। मेरी ये बातें तेरी आंखों के सामने हैं, तेरे दिल के अंदर रहें। अपनी राह को सीधी रख। तेरा पाँव ना दाहिने मुड़े ना बाएं, बल्कि सीधी निगाहें हो तेरे खुदावंद पर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमदो, तेरी तारीफ हो आज के इस कलाम के लिए। खुदावंद मैं खुदावंद तुझसे मिन्नत करता हूँ, इस काबिल बना, इस लायक कि हम अपनी आंखों से अहद कर सके, कवनेंट कर सके, अपने दिल से कवनेंट कर सके कि आई एम नॉट गोइंग टू लुक अपॉन एनी वन, एनी पर्सन इन लस्टफुल आइज लॉर्ड, ऑन एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम्स ऑन टीवी और इंटरनेट or any kind of magazine or movies or dramas that defile my heart, that defile my inner, that defile my spiritual life, Lord. Give me that strength, Lord, that I could walk, follow your command, Lord. Yes, Lord. When you say, I say to you, yes, Lord, you are saying to me, you are my Lord. You are my master. Let your word, that word, always echo in my ear. I say to you, I say to you, listen my word. मेरे कानों में गूंजते रहे, मेरे दिल में नक्शों को दामन। जब भी ऐसी टेम्पटेशन आए, आई नीड योर हेल्प लॉर्ड, आई नीड योर वॉइस टू गाइड मी, टू वार्न मी दैट आई नेवर गो टू दैट वे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू।
ब्लेस योर चिल्ड्रन लॉर्ड। जिन किसी ने भी खुदावंद अपने दिल में ये अहद किया है, अपने दिल में ये वादा किया है खुदावंद, तो उसको इस पर कायम रहने का फजल अता कर। Send your Holy Spirit. Give them a fresh anointing of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you for this precious word. There is nothing precious than you, anything in this world. You are my everything. We bless your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.